अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब भट्टी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज अब तक। आज हम खोज लगाएंगे लाहौर पुलिस में तैनात ऐसे पुलिस एहलकार और अफसरान का जो इख्तियारत का नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं। आज हम खोज लगाएंगे कि लाहौर के इलाका काना में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ कि पुलिस हिरासत में एक शहरी की पंखे से लटकी लाश बरामद हुई। क्या ये खुदकुशी थी या शहरी को कत्ल करके लटकाया गया, या मामला कुछ और? यही वो सवालात हैं जिनका जवाब अभी तक सामने नहीं आया और ना ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसे पुलिस एहलकारों का कहना है कि वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। लाहौर के इलाका काना में वाकया एक पुलिस चौकी में इस वक्त हलचल मच गई जब एक शख्स की लाश पंखे से लटकी हुई मिली। मुतवफ़ी की शिनाख्त इफ्तिखार मसीह के नाम से हुई, जो सादों की गाँव का रिहायशी, 4 बच्चों का बाप और एक निजी यूनिवर्सिटी में माली के तौर पर काम करता था। पुलिस के मुताबिक इफ्तिखार को 26 मार्च को एक लड़की के अगवा के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था। ताहम चंद ही दिन बाद इसकी लाश पुलिस चौकी के अंदर से ही बरामद हुई। नाज़रीन, पुलिस मुबैना टॉर्चर से कत्ल होने वाले इफ्तिखार के घर हम मौजूद हैं। उसके भाई से हम खोज इस पहलू पे लगा रहे हैं कि उनसे पुलिस की जानिब से कितने पैसों का मुतालबा किया गया था और उस पर क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। जब ये पहुंचे उस मज़कूरा चौकी के अंदर जहाँ पे उसकी लाश बरामद हुई इफ्तिखार की, वहाँ पर क्या मनाजिर थे, इन तमाम तर पहलू पे हम खोज लगा रहे हैं। ये बताइएगा कि वाक़या हुआ क्या था और आपको इत्तला भी कैसे मिली? सर तकरीबन कोई 12:30 बजे ना मेरे भाई की मिसिज ने उन्होंने कॉल की। बेसिकल असी यूनिवर्सिटी के मुलाजम हाँ, तो वो बीज इकट्ठे करने वास्ते बाहर निकलता है मुख्तलिफ सोसाइटियाँ चो। इफ्तिखार भी यूनिवर्सिटी का मुलाजम है? जी सर। किस यूनिवर्सिटी का? सर है लाहौर यूनिवर्सिटी का। तो वो बीज इकट्ठा कर निकलिया, तो अगर वो बाहर कितने नज़दीक तरीन होए तो फिर सर वो लंच टाइम खाना घर खांदा है। तो उन्होंने तो खाने वास्ते फ़ोन किया, लेकिन वो फ़ोन करन तो जो फ़ोन किया इफ्तिखार ने नहीं रिसीव किया, वो फ़ोन किसी होर बंदे ने रिसीव किया। उन्हें घर ये दसिया कि जी इनू असी कक्काजाई सोसाइटी के विचों अरैसट किया वे। किन्ने दसिया? वो जिहड़े बंदे ने अगों फ़ोन रिसीव किया भाई मेरे दा, ते तुसी जी चौकी डस्टी एरिया आ जाओ। मेरे 2 भतीजे ते मेरी भाभी छोटी मेरे तो जी मेरे भाई की बीवी है, वो चौंकी पहुँचे और उहदे ते बहुत ज़्यादा तशद्दद होया सी और इन्हां दे सामने भी तशद्दद किया। नहीं कि आपकी भाभी और मकतूल इफ्तिखार का बेटा वहाँ पहुँचा तो उसके सामने भी उसे टॉर्चर करते रहे, टॉर्चर करते रहे सर, मारते रहे। पुलिस एहलकार थे, उनके नाम पता? सर उन्हां दे विचों एक बंदे का नाम मैं जानना, मोहसन शाह, जिहड़ा कि वर्दी विच नहीं सी है, प्राइवेट कपड़ियां दे विच सी। मैनू उन्होंने फ़ोन किया कि भाजी इस तरह कि वह नाल लिखा वे पुलिस ने इफ्तिखार नूं फड़ लिया। मैं भी अपने काम तो सर उत्थे गया। उत्थे जाके जदों मैं मोहसन शाह नूं मिलिया, उन्होंने मैं कहा वे, मैं कहा शाह जी भाई मेरे दा जुर्म की? उन्हें कहा जी ये कोल जी नजायज़ पिस्टल है, दिखाया कोई चीज़ नहीं, बस पिस्टल नजायज़ था जिसकी वजह से उसको पकड़ा। तो जी ये जी लड़कियां गवाह करता है। सब तो पहले जो मेरे भाई की बीवी पहुंची उन्होंने आते जी ये नशा की करता है, ये इस तरह है। तुहानूं पता है फिर पंजाब पुलिस की जुबान किस तरह की है, ठीक है। वो सर कि वह नाल दा वे किता। मैं उन्होंने कहा, मैं कहा शाह जी हुण दसो साडे लई की हुक्म है, ठीक है। उन्हें कहा जी तुसीं 2 लाख रुपया कर लो, तो ये मैं 2 छोटे मोटे केस कर देना, तो तुसीं सवेरे जाके इनू छड़ा लेना। मैं अपने भाई नूं मिलिया, उहदे ते बहुत यानी कि तशद्दुद भी किया। हाँ जी। और 2 लाख रुपए आपसे जो मांग रहा था पुलिस एहलकार, वो इस चीज़ का मांग रहा था कि मैं कुछ छोटा मोटा केस कर दूंगा, छोड़ने का नहीं मांग रहा था। हाँ जी। वो सर असी पैसों का अरेंज करना शुरू कर दिता। मैं अपने दोस्तों को फ़ोन किए, मैं अपने भतीजे नूं ते भाभी नूं घर कर लिया। मैं कहा पैसों का अरेंज करो बेटा जल्दी, इन्हों पैसे दीए तो आप भाई नूं छड्डाने आ, ठीक है। लेकिन सर साढ़े पैसे अरेंज करदियां उस बंदे ने साड़ी दुनिया ही उजाड़ के रख दी। की कसूर सी सर? माड़ा बंदा, तुहानूं ये पता तनखादार बंदा 2 लाख रुपया हज़ार चुक लवे, उन्होंने लांदियां भी टाइम लगता है। मैं इस चीज़ की भी परवाह नहीं, मैं कहा कोई गल नहीं, लेकिन उस बंदे नूं पुछना चाहिए कि किहड़ा तू इंसान की शक्ल दे विच हवान है जिन्हें किसी चीज़ का ख्याल नहीं किया।
अच्छा, एक तो आपसे जब तशद्दुद आपके सामने भी करता रहा, आपकी भाभी के सामने भी करता रहा, आपने पूछा नहीं कि ये क्यों, और किसी आला अफसर तक नहीं आप गए उस रात कि किसी को इतला की जाती? ਸਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਜਲਦੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਇਫਤਖਾਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ सर मेरे बड़े पापा आ रहे हैं, आप जो कहेंगे जैसे कहेंगे ਅਸੀਂ कर देंगे, लेकिन मेरे पापा ने नहीं मारा। सर उन्होंने कोई चीज़ नहीं देखी। ये मोहसिन शाह जो पुलिस एहलकार था, ये सब इंस्पेक्टर था? नहीं सर, सानू पता लगा वे कि पुलिस का कोई कारे खास को अहदा हुंदा वे। अहदा तो कोई नहीं होता कारे खास, ये तो एक वैसे ही कि किसी ने अपने साथ रखा होता। और ये कारे खास के ऊपर तो लाहौर पुलिस के सरबराह जो से हैं, ऑपरेशन विंग के डीआई ऑपरेशन, उन्होंने बड़े स्ट्रिक्टली ऑर्डर्स किए हुए हैं कि किसी थाने में भी ऐसा कोई कारे खास हो तो हमें इतला करें। तो ये कारे खास था सिर्फ? सर ये कारे खास है, ये कोई पुलिस एहलकार भी नहीं है? सर सानू ये भी नहीं पता। देखो अगर साडा कोई पुलिस नवाब पिया होवे तो सानू पता है ना कि कारे खास कोई अहदा नहीं हुंदा। यानी कि ये मोहसिन शाह पुलिस एहलकार भी नहीं है जिसने आपके भाई को तशद्दुद किया। तो क्या उस चौकी का जो इंचार्ज था, आपने उससे भी नहीं पूछा कि आप मेरे भाई को क्यों पकड़ के लाए हैं? सर ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਰ ਇਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛਡਵਾਈਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ। ਅਗਰ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁੱਝ-ਬੁੱਝ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। अच्छा, ये बताएं कि इफ्तिखार क्या काम करता था और उसका ज़रिया मौज क्या था? ਸਰ ਉਹ ਮਾਲੀ ਸੀ, ਮਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। यानी कि घरों में जाके माली का काम हाँ जी। करता था। ਸਰ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। इफ्तिखार के कितने बच्चे हैं? ਸਰ ਉਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 2 बेटे 2 बेटियाँ। अच्छा, जब ये सारा हो गया, इफ्तिखार का पता चल गया कि उसकी डेथ हो गई है, और आप लोग जब गए हैं, थाने गए हैं, यानी उस चौकी में गए हैं, तो इफ्तिखार की लाश लटकी हुई थी? सर पहले तो ये गावे कि 4 बजे सानू पता लग गया। SP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਦੇ ਸਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨਫਰੀ ਮੰਗਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾ ਲਏ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਰ ਹੱਥ ਆ ਕੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। SP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। अच्छा, SSP ऑपरेशन मौका पर पहुंचे थे, उन्होंने हाँ। आपसे क्या वादा किया? ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ SP ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਫਾਹ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ। मौके की वीडियो बना देंगे, सानू साडे कोल भी सारे सबूत होंगे। मूसा का इल्जाम है कि इफ्तिखार मसीह को पुलिस हिरासत में तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो भी इसके बेटे के सामने। अहले खाना का कहना था कि पुलिस एहलकारों ने मुबैना तौर पर 2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा भी किया। नज़ीर मकतूल इफ्तिखार की बेवा हमारे साथ मौजूद है। वक़ूए वाले दिन क्या कॉल इनको मौसूल हुई और इन्होंने इफ्तिखार से क्या बात की, इन तमाम तर पहलुओं पर हम खोज लगा रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपने इफ्तिखार को कॉल की तो आपको पता चला और बाद में पुलिस ने आपको भी ये कहा कि पैसे लेके और इफ्तिखार को ले जाओ? नहीं, जब हम उधर पहुँचे, पीछे पहुँचे उसके बाद बात हुई है ये सारा कुछ। क्या बात थी, वो सारी बात बताएं। जब मैंने अपने मियाँ को कॉल की खाने के लिए कि अगर तो नज़दीक है तो आके दोपहर का खाना खा लें, मैंने फ़ोन किया, नहीं उठाया। जब उठाया किसी ने तो कोई और था। मैंने पूछा आप कौन है? कहते तू आदी बीवी है? मैं कहा हाँ जी मैं आदी बीवी हाँ। तो कहते इंज करो तुसी ना फटाफट इस जगह ते आ जाओ।
ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਭਤੀਜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚਾਚੀ ਆ ਜਾਓ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਜੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਔਰਤ ਪਿਸਟਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰਤ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਔਰਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਔਰਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਕਿਸ तरह ਕੀਤਾ ਵੇ? ये किसने आपको कहा था? चौकी इंचार्ज था या कोई और शख्स था वहाँ पे? मुझे नहीं इन चीज़ों को पहचान के वो कौन पुलिस था। वर्दी में? पुलिस वर्दी में ही था। उसने कहा जी इसके ऊपर तो हमने क्या करना है, वो जो करते हैं इसका सीधा इनकाउंटर करना है। मैंने कहा सर आपकी बड़ी मेहरबानी, अभी मेरे भाई आ जाते हैं तो अभी ना। उसके बाद इतनी बात क्या है कि थोड़ी देर बाद उसने कहा आप जाएं यहाँ से, बाहर जाएं, अभी आपको बताते हैं, या किसी इसके बाप को भाई को लेके आओ। मैंने कहा सारे आ जाते, फ़ोन कर देते, कर दिया, सारे आ जाते। उस टाइम ना मेरी ज़ुबान मेरी इजाज़त दे, मैं कुछ भी बात करूँ। शायद मैं इस हालत में नहीं हूँ, सॉरी कि सही इस तरीके से आपको बात बता नहीं पा रही। थोड़ी देर बाद मेरे मियाँ को इन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी। मारना पीटना मेरे बेटे के सामने, मेरे सामने हमें आवाज़ें आ रही हैं और हमने उसी जिसने हमें ये कहा ना कि इसके पास पिस्टल बरामद हुआ, ये हुआ, उसी को हमने बोला कि सर उसे ना मारे, सर ना मारे। हमारा तकरीबन घंटा डेढ़ तब तक गुजर चुका था। उसके बाद हमने, मेरे जेठ भी वहाँ तक पहुँच गए। 2-2:30 बजे तक मेरे जेठ पीछे पहुँच गए। उसने कहा पुत्र मैं आ गया, मैं कर लेना वा सारा कुछ, संभाल लेना, कुछ नहीं हो गया। अगर इन्होंने नजायज़ या जायज़ तो है नहीं सी, क्योंकि तुहानू पता पुलिस साड़ी पाकिस्तान की पुलिस इन्नी अच्छी है, इन्नी अच्छी है कि मैं जिन्नी उन्होंने तारीफ कर लवां उन्नी घट है कि उन्हें मेरे हसदे वसदे घर नूं एक जहन्नम बना दिता। इन्नी अच्छी है साड़ी पुलिस। तो लिहाजा यह होया कि उन्होंने साढ़े सामने मेरे बेटे नूं, मैनू नहीं देखा, मेरे बेटे नूं नहीं देखा। असी हाथ जोड़े ने, मिन्नतां कीतियां, वास्ते पाए ने कि सर ना उन्होंने मारो। वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ ने, पहले उन्होंने कुछ ना ऐसा करो। लेकिन और उस तो बाद असी दरवाज़ा उन्होंने खोल दिता, मारपीट बंद हो गई है। दरवाज़ा उन्होंने खोलिया थोड़ी देर, उन्होंने मेरे बेटे को पानी किया कि रामिश पानी मैनू पिया, पानी नहीं पिया रहे, मैनू पानी पिया दो। तो असी क्या सारे सी उन्होंने पानी पिया दी। हाँ कहते पियाओ उन्होंने पानी पियाओ, उन्होंने खाना भी खिलाओ, उन्होंने पानी भी पिलाओ, उन्होंने खाना भी खिलाओ। मेरा भतीजा जा गया जल्दी बाइक ते जाके ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆਇਆ ਵੇ। ਇੱਕ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀ ਹਾਫ ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਸੀਗੀ, 2 ਬਿਸਕਿਟ ਦੇ ਪੈਕਟ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਿਸਕਿਟ ਉਹ ਖੁਦ ਇੰਜ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਮਰਾ ਸੀਗਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਸਕਿਟ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੀਖੋ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਸੀਗਾ।
ਸਿਵਲ ਵਰਦੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ याद नहीं आ रहा। अच्छा, उसने क्या किया फिर? उसने ये किया, जब वो आया उसके बाद ज़्यादा मार पिटाई शुरू हुई। उसके बाद ज़्यादा मार पिटाई शुरू हुई है और उसने ये कहा कि इन्ना पागलों को बाहर कढ़ो, इन्होंने उत्थे क्यों खड़ा किया अज, अपने वो अहलकारों को कहने लग गया इन्होंने बाहर दफा करो, इन्होंने पागलों को बाहर कढ़ो, उत्थे क्यों नज़दीक इन्होंने खड़ा किया, इन्होंने दूर करो। और फिर आप वहाँ से चली गई? नहीं, मैं चली नहीं गई, वहाँ हम दूर खड़े हो गए, मेरे जेठ भी मैं भी, हम दूर खड़े हो गए तो सारे। फिर मेरे जेठ ने मुझे तकरीबन 3 बजे तक भेजा है घर कि बेटा इन्होंने पैसे तो लैन तो बगैर ना इन्हों छड़ना नहीं गा। तो मैं क्या, जाओ बेटा तुसी भी इकट्ठे करो, जिन्ने जोगे हो सकते उन्ने करो। और मेरे मियाँ ने भी अपने सारे दोस्तों जिन्ने भी वो जानने वाले से सब नूं, और 2 लाख की डिमांड उस तशद्दुद, दूसरी तशद्दुद तो बाद 2 लाख की डिमांड की। मेरे जेठ ने क्या कि 2 लाख की बेटा डिमांड की है तो जल्द तो जल्द इन्होंने दिता है, देने ने पैसे। लेकिन 2 लाख का इंतज़ाम होने के बावजूद उस तो असी हाले उन्होंने दिते नहीं सी पैसे, सिर्फ इकट्ठे किए सन। लेकिन उस तो पहले वो मार चुके सन तो मेरे जेठ नूं कोई अंदरों होर पार्टी आई है, उन्होंने क्या एक बच्चे ने ना अंदर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली है, वो किस तरह खुदकुशी कर सकता वे उत्थे एक छोटे जे कमरे च किस तरह खुदकुशी कर सकता, इन्हां सारियां दे बावजूद कोई किस तरह खुदकुशी कर सकता। कोई अपने घर तो परेशान होवे फिर खुदकुशी करता और अपने घर करता, ना कि पुलिस थानियां च या चौंकियां च कोई, मेरा नहीं ख्याल। पुलिस ने जो आला अफसरान हैं उनकी मदाखलत के बाद 4 मुलजमान को भी अरेस्ट कर लिया गया जो चौकी में इस वक्त मौजूद थे। क्या आपको ये लगता है कि इसमें आपको इंसाफ मिलेगा? मुझे इंसाफ चाहिए, आप लोगों की मदद चाहिए, आप लोग हमारी आवाज़ बने। देखें, जो नाइंसाफ़ी हो तो फिर उसका तो हमें हक़ मिलना चाहिए ना, उसका मुझे हक़ चाहिए। मेरे बच्चों के बाप को बेकसूर मार दिया इन लोगों ने, क्या कसूर था? वो घर से रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकला, वो एक यूनिवर्सिटी का मुलाजम था, ना कि वो आवारा था या कोई नशेवार था या कोई जराम पेशा बंदा था। कोई इस चीज़ सारी इन सवालों का कोई जवाब देने वाला है तो मुझे आप बता दें, मैं उससे जवाब चाहती हूँ। किसी पुलिस ऑफिशियल ने आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, किसी ने नहीं। क्योंकि एसएसपी ऑपरेशन मौका पर पहुंचे थे, उन्होंने भी आपसे रब्ता नहीं किया और आपको बताया नहीं? किस बात का नहीं बताया? किसी, जो आप सवाल पूछना चाह रही हैं कि क्यों पकड़ा गया था, ऐसी किसी ऑफिशियल ने नहीं आपके साथ बात? नहीं, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। आपकी बात अभी तक नहीं सुनी? अभी तक नहीं हमारी बात सुनी गई। अभी तक हमें कोई, ये जो पकड़े हैं हमें क्या पता किसको पकड़ा, हमें तो नहीं निशानदेही कराएगी। हम तो सारी शक्लों को पहचानते हैं। मेरे बेटे को, मेरा छोटा मासूम बच्चा है 16 साल का है, उसके ज़हन पे, उसके दिल पे ये बैठ ना जाएगी बात कि ये हमारे मुहाफिज नहीं है, ये मेरे बाप के कातिल हैं। सारी ज़िंदगी अगर वो बात को ज़हन में रख के बैठ जाएगा, मैं कहाँ की रह जाऊँ। एक मियाँ तो मैंने खो दिया, इन्होंने खा लिया, इसको कत्ल कर दिया, और बच्चे मैं कहाँ से लेके आऊँ। मुर्सा का मजीद कहना था कि जब वो रकम का इंतजाम करने गए तो पुलिस एहलकार लाश को पंखे से लटका कर मौका से चले गए। ये इल्जाम अगर दुरुस्त साबित होते हैं तो ये एक संगीन मामला अदालत कत्ल का केस बन सकता है। ये कैसे आपको इत्तला मिली थी और आप वहाँ पे पहुँचे और क्या देखने में आया? मेरा भाई रियासते उन्हें मैनू ना टैलीफोन किया, मैं ड्यूटी ते सां ते उन्हें मैनू दस्सिया भी इस तरह इफ्तिखार नूं थाने लगाया ने। मैं किस चीज़ च लगाया ने, मैं आवां
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਪੜ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਫੜਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਪਿਸਟਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਔਰਤ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗਵਾਹ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਰਨ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਫੋਨ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਜੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫਤਿਖਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੋਦਾਮ ਤੋਂ ਮਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾ ਟਰੱਕ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਣਾ ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹਨੇਰਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਚਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਨਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੈਕਟਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੌਰੀ ਨਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜੋ, ਡਰਾਈਵਰ ਦੂਸਰਾ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜਾ ਟਰੱਕ ਤੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਘਰੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੱਕੀ ਲੱਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਫ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਧਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਧੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿਸਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਦਾ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਸ਼ੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਮਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? अच्छा ये बताइएगा, इफ्तिखार के कितने बच्चे हैं? इफ्तिखार क्या काम करता था? और पुलिस ने जो इल्ज़ाम लगाया था, क्या ये इल्ज़ाम हकीकत था? इल्ज़ाम इफ्तिखार क्या पहले भी किसी ऐसी क्रिमिनल एक्टिविटी में पाया गया? सर जी वो तो ऐसा ही इंसान सी। मैं कि तुसी बासियों भी पूछो, लोग इस तरह तुहानू उहदी तारीफ दसणगे क्या बात है। तो उहदे च है मैं 4 उहदे बच्चे ने, 2 बेटे ने बड़े ने, बेटियां छोटियां ने। और लाहौर यूनिवर्सिटी च मालियां दा काम करदा सी। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀਵੀ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਉਜੜ ਗਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, दुनिया उजड़ गई मेरी। अच्छा, पुलिस ने इस वाक़े की FIR भी लॉन्च की। जो चौकी के अंदर लोग मौजूद थे इन तमाम तर पर FIR भी दर्ज की गई है। अब तक आला अफसरान ने इस चीज़ का बताया कि वो तमाम लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं और आपको इंसाफ मिलेगा, ऐसी कोई चीज़ आपके इल्म में? सर जी सानू हाले तक किसी अफसर ने नहीं बुलाया, किसी अफसर ने नहीं बुलाया। कल तीसरा कराया सी ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਦਵਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਆਪਣਾ 31 ਤਰੀਕ ਖਰੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਆਂਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ,
ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕੱਢ ਲਈ। ਹਾਲੇ ਤੀਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂਗਾ। अच्छा, क्या पुलिस को कोई पैसे दिए भी थे आप लोगों ने कि अभी देने ही थे? सर जी ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਕੀ ਲੈਣੇ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਹਾਲੇ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਠਾਣੇ ਆਉਣੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਮਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਨਖਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ? ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਉੱਥੇ ਅੱਛੀ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਫਤਖਾਰ ਤੂੰ ਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਨਾ ਆਪਦੀ ਤਲੀਮ ਲੈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਆਪਦੇ ਪੇਟ ਪਾਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਟਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਖਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੋਲ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਗਏ ਚਲੇ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪੇ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਹ ਲੈਂਦਾ? ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜ਼ ਹੀ ਉੱਚਾ ਸਾਰਾ। ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਫਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਮੇਜ਼ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਖਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਹ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰੀਨ ਨੂੰ ਵਹਾਤਾ ਵੀ ਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਹ ਲੈ ਲਿਆ। यानी कि आपका ये कहना है कि ये उसको तशद्दुद करके कत्ल किया गया, तशद्दुद करके और कत्ल बाद किया। में उसकी लाश को इन्होंने पखे के साथ लटका पखे दे नाल लटकाया। ते ये सर जी सारा झूठ है। ਅੱਜ 20 ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਦਈ ਸਨ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਛੇੜਿਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਚੱਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹ ਵਾਕਈ ਕੁੜੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੀ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹ ਖਾनदान एवें दा नहीं सी। वाकये के बाद पुलिस ने एक नामजद और 7 नामालूम एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। हुकाम का कहना है कि तहकीकात जारी है और जो भी जिम्मेदार पाया गया इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। को जब तक ने इस कस्टोडियन डेथ के हवाले से पुलिस से मौकफ जानने की कोशिश की तो पुलिस का कहना था कि हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी मौसूल नहीं हुई है और केस की तफ्तीश जारी है। उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अभी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो मेरी सबमिशन यही है कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केस को मीडिया के सामने डिस्कस ना ही किया। देखिए जो भी गिरफ्तारियां हैं वो डिस्क्लोज हो जाएंगी तो फिर हमारी तफ्तीश में आगे प्रॉब्लम्स आएंगी। मैंने हमेशा जिस तरह के इन केसेस में मैंने अर्ज़ की, एक तफ्तीश एक ऐसा अमल है, प्रोसेस है जिसमें हर घंटे बाद, हर साथ के बाद एक नया मोड़ आता है। वो अमूमी तौर पे जो पुलिस अफसर जिसने ट्रेनिंग की है, जो बहुत काबिल और तजर्बाकार ना भी हो, वो अपनी तफ्तीश कंक्लूड करने तक शक का दायरा वसी करता रहता है। इंशाल्लाह जल्द ही हम मतलब विद इन डेज आपको उसके बारे में। मदइयों की तरफ से तो FIR आप लोगों ने पढ़ी होगी, मदइयों का तो उसी है। बाकी तफ्तीश में हम उनको देख रहे हैं कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है ना, वो इतना हम बता दें कि दैट विल फेस द न्यूज़।
जो भी हकीकी किरदार हैं वो अपने अंजाम को पहुँचेंगे। मुल्ज़म पुलिस वाले और हों मैं या हम आपसे ये वादा कर रहे हैं कि इसको आइंदा चंद दिनों में आपके पास जो है ना वो हम आपके लेके वो केस आपकी हमारे साथी भाइयों की अदालत में भी लेके आएंगे। सर मैं सर को जवाब दे लूँ। वो जो आप पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं ना, डॉक्टर ने भी अभी अंडर रखा के केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, वो उसके लिए उन्होंने हिस्टोपैथोलॉजी के टेस्ट दिए हैं, वो हमने PFSA में भिजवाए हैं। उनका रिजल्ट आया कि देन डॉक्टर विल फाइंड इट एंड आई विल कन्वे इट। इस केस का सबसे अहम पहलू पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई और अंडर ऑब्जर्वेशन है। माहिरीन के मुताबिक ऐसे केसेस में हतमी राय देने से पहले मुख्तलिफ लेबोरेटरी से टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टॉक्सिकोलॉजी और हेस्पेटोलॉजी शामिल है। यही रिपोर्ट फैसला करेगी कि आया इफ्तिखार मसीह ने खुदकुशी की या इसे कत्ल करके लटकाया गया। नज़ीर, काना थाने की हदूद और सादो की गांव है जहां पर इफ्तिखार रिहाइश पजीर था। अहले इलाका से हम ये खोज लगा रहे हैं, पूछ रहे हैं कि इफ्तिखार कैसा शख्स था, क्या वो जराइम पेशा था या एक मेहनत मजदूर था। इफ्तिखार को आप जानते हैं? जी मैं जानते हैं, हम पूरा गांव जानता है इन सबको, सारे भाइयों को जानता है, इनके बच्चों को भी हम जानते हैं। यहीं पे वो पले बड़े हैं और आबा अजदाद से इस गांव के रहायशी हैं। इनका सारे लोगों के साथ बहुत अच्छा सलूक है और एक दूसरे के साथ हम गांव के अंदर मोहल्ले के अंदर बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत से। ना तो उनका कोई किसी जुर्म का पहले से रिकॉर्ड है, ना उनके घर वालों का, ना बच्चों का। यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जिनके बच्चे पतंग उड़ाते हुए या किसी जुर्म में पुलिस थाने में जा चुके हैं या चौकी में जा चुके हैं। इन बेचारों का तो ऐसा, बच्चों का भी कोई ऐसा केस नहीं बना आज तक। इफ्तिखार क्या काम करता था? जी वो लाहौर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में मालियों का काम करते थे, दोनों भाई। बड़े भाई हैं रियासत और ये सबसे छोटा है। तो ये सारे दोनों भाई वहाँ पे काम करते थे। तो काम के सिलसिले में यूनिवर्सिटी के ऑर्डर के मुताबिक ही, उनके कहने के मुताबिक वो जगह जगह मुख्तलिफ सोसाइटियों में जा के बीज इकट्ठा करते थे सीज़न वाइज। तो वो बीज लेने गए हुए थे, 2-3 बंदे थे उनके साथ माली। तो वहाँ से वो उनके साथ पुलिस ने ये किया है कि उनको उठा के ले गए और वहाँ पे जाके उनके ऊपर तशद्दुद करते रहे, उसको बेचारे को मारते रहे। और मारने के बाद घर वाले जब पहुँचे हैं तो इनसे उन्होंने 2 लाख की डिमांड भी कर दी कि इसके अंदर ये मसला है। तो हमने इसके जो बीज वाला तोड़ा था ना, जिसमें वो बीज इकट्ठा कर रहे थे, उसके अंदर उन्होंने वेपन खुद डाला और जो वहाँ पे यानी शाहिद थे उनके साथ जो 2-3 माली और थे, उन्होंने सारा किस्सा बताया वहाँ पे पुलिस के सामने ही बताया कि इसके पास ना तो हमारे पास तो रंबा और दरांती थी, हम तो बीज लेने गए हुए थे। तो एक लड़की के कपड़ों का भी जिक्र किया कि इन्होंने एक लड़की को अगवा किया है, वो भी सारा झूठ। फिर उन्होंने कहा कि वो लड़की के मुद्दई जो हैं घर वाले, उन्होंने हमारे साथ रब्ता करके रिपोर्ट की, 155 पे कॉल की है, वो भी सारा झूठ है, रिकॉर्ड नहीं निकला। असल मसला ये है कि ये हमारे पूरे इलाके में वो ASI जो है मशहूर है कि वो लोगों को ऐसे नाजायज़ तरीके से उठाता है, फिर उनसे पैसों की डिमांड करता है। किसी को लाख लेके छोड़ दिया, 50,000 लेके छोड़ दिया। नाजायज़ लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। और हमारी तो CM साहिबा से भी दरख्वास्त है, अपील करते हैं कि इनके साथ जुल्म हुआ है तो जनाबे वाला इनको इंसाफ दिलवाया जाए। उसके बच्चे जो यतीम हो गए हैं, बराए मेहरबानी उनके साथ इंसाफ किया। ये बहुत ही अच्छे इंसान थे, बाकी वो अकेला ही नहीं, ये पूरा ख़ानदान, जो पूरा घर है ना, ये इनके भाई, इनके बेटे, ये सभी बहुत ही अच्छे लोग हैं। ये मैं सिर्फ अकेला नहीं कह रहा, आप गांव के एक एक घर से पूछ सकते हैं कि ये ख़ानदान कैसा है। ये बहुत ही अच्छे लोग थे। मैं तो इधर नहीं था, मैं शादी पे गया हुआ था इधर बुरे बिहाड़ी, वहाँ मुझे कॉल जाती है कि वो ना शराफत के भाई को ना पुलिस ने मार दिया है। मैंने कहा शराफत के भाई को मार दिया? वो तो यार ऐसे लोग ही नहीं है, ना वो चोर डके, ना वो नशई, ना कोई ऐसी बात ही नहीं है। वो तो ख़ानदान ही बहुत शरीफ है, उनको कैसे मार दिया? मैंने इधर मेरा स्टोर भी है, तो मैंने उधर बंदे अपने को कॉल की, मैंने कहा यार ऐसा कोई काम हुआ है उधर गाँव में, पास ही है। तो वो कहता मैं पता करता हूँ। उसने पता किया, उन्होंने कहा हाँ पता चला है कि पुलिस ने उसको मार दिया। मैंने कहा यार वो तो ऐसा बंदा ही नहीं है,
वो कैसे मार दिया, को पता करो, वो नहीं होंगे, वो और होगा, कोई और होगा। वो कहते नहीं। फिर मैंने अपने छोटे भाई को कॉल किए, मैंने कहा यार पक्का पता करो। उसने मुझे बताया यार वो वही है, शराफत भाई का जो छोटे भाई है ना, वो जो यूनिवर्सिटी में जॉब करते हैं। मैंने कहा हाँ वो 2 भाई करते हैं उधर जॉब। हाँ वो दूसरा इफ्तिखार को कत्ल किया गया, मार दिया पुलिस ने। ना बड़ी ज्यादती हुई है तो लिहाजा मेहरबानी करके इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। इफ्तिखार ऐसा इंसान नहीं था, पुलिस ने उसके साथ तशद्दुद किया और ज्यादती हुई है बहुत ज़्यादा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं और इनका क्या कसूर है ये पूछा जाए, लिहाजा मेहरबानी करके भी इनको इंसाफ दिया जाए। अहले इलाका और लवाहिकीन की जानिब से इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की जा रही है। इनका कहना है कि अगर इस केस में शफाफ तहकीकात ना की गई तो इंसाफ का निजाम सवालिया निशान बन जाएगा। मेरी वज़ीर आला पंजाब नाल इक्को ही रिक्वेस्ट है, वो अपने हर तकरीर दे विच कहंदी है कि कलीयत मेरे मत्थे दा झुमर है। मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज साहिबा तेरे मत्थे दे झुमर दे वेख मोती बिखर रहे ने, उन्हां नूं आदे पैरां थल्ले रोंदे ने। मेरी तेरे अगे चोली चुक के फरियाद है कि मेरे भरा दे कतल दा मैनूं इंसाफ दिता जाए। ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਮ ਸੋ ਕਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਾਏ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਮਿੰਨਤ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਵਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। प्लीज़ सानू इंसाफ दिता जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिया जाए। ये हमारी माँ जो पूरे मुल्क की माँ है किधर हो गई है, किधर रह गई है, जो अभी तक हमारी आवाज़ उसके पास नहीं पहुँची, किधर खो गई है। ज़रा सामने आके हमारी बात सुने, हमारे दिल का हाल जाने और मेरे बच्चों को उन कातलों को सजा दिलाए। हमारे सामने हमारे चौक के आगे आके उनको इंसाफ दिलाएं, उनको भी इसी तरह इबरतनाक सजा दे जैसे मेरे मियाँ को दी है। उसको सारी ज़िंदगी हमने देखा है कि नाइंसाफ़ी होती आ रही है, लेकिन आज हमारे घर में जो हो गया है इसका ज़िम्मेदार कौन है? आप है या पुलिस वाले हैं या आपकी पूरा महकमा है? मुझे नहीं इस चीज़ का पता। अब बराए मेहरबानी करके मेरी आवाज़ बने, मुझे इंसाफ दिलाए, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाए। मैं क्या, मैं गरीब आदमी हाँ, मैं कुछ नहीं कर सकता ते मैनू इंसाफ चाहिए है। मैं सदर पाकिस्तान अगे भी अपील की है, वजीर आजम अगे भी की है, मैं फौजे पाकिस्तान अगे भी अपील की है। मैनू हाले तक किसी तो कोई पैगाम नहीं आया, कोई टेलीफोन नहीं आया भी असी है तेरे लिए असी कुछ कर सकते हैं, या कोई अफसर या उन्हें किसी अफसर ने कहता हो थानेदार ने भी जा यार इन्हों तसल्ली दे। एक पासे दे तकरीरां दे विच वजीर आला साहब कह रहे ने भी किसी मुलजम नूं वो करके नहीं को बुलाएगा, आप करके बुलाएंगे। पर मैं ते बीबी जी मैं ते अपील की थी, मैनू तो उन्हें भी गल करने का मौका नहीं दिता। मेरा मासूम जिहड़ा भतीजा है वो हथ जोड़ता रहा है भी मेरे पापा नू ना मारो, मेरा बड़ा पापा पैसे लेके आ रहा है, मेरे पापा को ना मारो। तो सर उन्होंने ते एक नहीं सुनी बच्चे दी, एक नहीं सुनी बच्चे दी, तो उन्हें मेरा भरा जिहड़ा ना मारता है तो अखीर दी बाकी पक्खे नाल टंगता है। कदी मरिया बंदा भी जिहड़ा वो खलोता हुंदा है। बीबी जी हिसाब लाओ, उहदे पैर जमीन ते सी ते वजन ते आपदे ते खलोता सी, मगर उन्हें एक मेज़ ला के ते खिलारिया सी ते उहदे पैर जमीन ते लगे हुए लोगों ने वेखे ने। जे तस्वीरां मुंडे लगे सी लान तो उन्हें कहा नहीं जी असी जिन्नियां तस्वीरां ला रहे असी तुहानूं दे रहे हैं। सर तस्वीर ते किते रह गई देनी, सानूं उन्हें अज तक ही नहीं पूछया भी तुहाडा असी की बनाया। मेहरबानी है कि असी दुआवां देंगे, असी खुदा अगे इल्तिजामा करांगे भी सानू सुनहरे लफ्ज़ां नाल असी नाम लिख लांगे आपदे दिल च भी सानू फलाने वक्त दे वजीर आला ने सानू जिहड़ा इंसाफ लैके दिता।
खोज अब तक की इस जुर्म कहानी के मुताबिक ये केस सिर्फ एक शख्स की मौत का नहीं है, जबकि निज़ाम इंसाफ की साख का भी इम्तिहान है। क्या जिम्मेदारान को सजा मिलेगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब पूरा माशरा ही कर रहा है। यहाँ इस केस में भी सिर्फ 155C के तहत ही कार्रवाई के बाद ये केस दाखिल दफ्तर कर दिया जाएगा। मुतासरा खानदान का वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर अपील की गई है कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। शोएब भट्टी और खोज अब तक टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे नई कहानी और नई खोज के साथ।